हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एम एन आई टी एन जेई पे, जिसमें हम लोग जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये रैपिड कोर्स है। और अब तक हमने टोटल 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें पिछला चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डायमेंशन एंड यूनिट्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉसिबल एरर्स इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मापन में संभावित त्रुटियां और सार्थक अंक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा चैप्टर। इसके कंटेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, देखते हैं। पहले सिग्निफिकेंट डिजिट्स, पहले तो हम पढ़ेंगे सार्थक अंक क्या होते हैं, इनकी महत्ता को जानेंगे। ठीक है। और इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अर्थमेटिक ऑफ नंबर्स एंड राउंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी संख्याओं के अंकगणित में सार्थक अंक का क्या रोल है। और राउंडिंग मीन्स पूर्णांकन, जिसको बोलते हैं कि इतने अंकों तक ले आइए इस संख्या को। जैसे मान लीजिए 3400 लिखा हुआ है, तो उसको बोला जाए 2 अंकों तक सीमित कीजिए, तो कैसे करेंगे? इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक में। तो हमारा थर्ड टॉपिक क्या होने वाला है, पॉसिबल एरर्स इन मेजरमेंट। ओके, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है। उसके बाद प्रैक्टिस शीट को कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बीच बीच में एग्जांपल्स भी देखेंगे, और प्रैक्टिस शीट में आपको दूंगा जो आपको खुद से सॉल्व करनी है। और इनके आंसर्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर, पहला टॉपिक सिग्निफिकेंट डिजिट्स के साथ। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, चलिए डेफिनेशन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो significant figures of a number in positional notation are digits in the number that are reliable and absolutely necessary to indicate the quantity of something. ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। इसका मतलब क्या हुआ? सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन सार्थक जो अंक होते हैं ऑफ अ नंबर, किसी भी मैग्नीट्यूड परिमाण के जो सार्थक अंक होंगे वो क्या होंगे? पोजिशनल नोटेशन, एक स्थानीय नोटेशन मीन, आप लोग जानते हैं, मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, 8 डिजिट्स। ओके, अंक हैं बेसिकली। और ये अंक होते कौन से हैं? जैसे मान लीजिए लिखा हो 3457, तो इसमें 7 जो लास्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट जिसको बोलते हैं वंस का प्लेस का डिजिट, इसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट डिजिट। और बाकी जो डिजिट है 3457, मैंने बोला था 3457 में 3, 4 एंड 7, ये तीनों डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि ये एकदम एक्यूरेट है। और जिस भी हम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, मापन के लिए, उसमें ये 3 डिजिट बिल्कुल एक्यूरेटली हमको विजिबल है। लेकिन चौथा जो डिजिट है, वो मान के चलिए 57 लिखा हुआ, हमने 58 भी हो सकता है, 59 भी हो सकता है, या 56 भी हो सकता है। एक ज्यादा एक कम, दो ज्यादा दो कम, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो इसको हम बेसिकली समझते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की आवश्यकता हुई क्यों? पहले जो प्राचीन जमाने में, जैसे मान लीजिए कोई रेस होती है, तो उसमें हम स्टॉप वॉच रखते हैं। पहले के ज़माने का स्टॉप वॉच, उसको अगर देखें तो मान लीजिए मिनिमम वो सेकंड का ही मापन कर सकता है। अब सेकंड में मान लीजिए किसी कंटेस्टेंट ने 11.5 सेकंड में क्रॉस किया और किसी ने 12 सेकंड में क्रॉस किया, तो आप इस डिफरेंस को देख नहीं पाएंगे, मेजरमेंट उसका नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली उस जमाने में। लेकिन आज आसानी से आप कर लेते हैं। स्टॉप वॉच होती है, उसमें मिली माइक्रो तक, किसी किसी स्टॉप वॉच में जो एडवांस क्वालिटी के होते हैं उसमें दिया होता है। तो उससे हमें क्या मिलता है? एक शुद्ध मापन। जिस चीज का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका एक शुद्ध मापन प्राप्त होता है, जितना ज्यादा उसका, जितना कम उसका लीस्ट काउंट होगा। ओके, और उसमें उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी होंगे उस मेजरमेंट में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्केल है, आपकी स्केल 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं, उसमें मान लीजिए आप कितना मिनिमम माप सकते हैं? मिलीमीटर में मिनिमम 1 मिलीमीटर आप मापन कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कोई लेंथ दिया हुआ है 3.27 सेंटीमीटर, तो 3.2 तो आपका एक्यूरेटली उसमें शो हो जाएगा। इसमें शो हो जाएगा आपकी पटरी में या स्केल में, जिसको जो भी बोलना चाहें। लेकिन जो 0.07 है वो मापन उसमें शो नहीं होगा, तो आप उसको, ये भी हो सकता है कि वो 0.7 ना हो के 0.6 हो, जो आप माप रहे हैं। 0.5 भी माप सकते हैं आप। तो इस वजह से हम लास्ट वाले डिजिट को क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट डिजिट, मीन्स असार्थक अंक। बाकी जितने डिजिट है उनको क्या बोलेंगे? सार्थक अंक। चलिए ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अर्थमेटिक ऑफ नंबर्स एंड राउंडिंग मीन्स संख्याओं के जो अंक गणित होता है उसमें सार्थक अंक का क्या रोल है एंड राउंडिंग मीन्स पूर्णांकन। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किन्हीं दो वस्तुओं का हमें लेंथ दिया हुआ है, कितना है, मान लीजिए कि पहले का लेंथ है 12.0 सेंटीमीटर और दूसरे का लेंथ है 2.0 सेंटीमीटर। अब दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना होगा, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रूल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमको दो डिजिट्स का या दो नंबर्स का डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन देखना होता है, तो अगर हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस केस में जो न्यूनतम सार्थक अंक होंगे दोनों डिजिट्स या तीनों डिजिट्स में, अगर मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए 3 डिजिट्स का कर रहे हैं और मान लीजिए डिजिट्स नहीं नंबर समझिए, अगर डिवीजन दो नंबर्स में के बीच कर रहे हैं तो उसमें जिसमें सबसे न्यूनतम सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, सार्थक अंक होंगे, उन्हीं को हम रेफरेंस मान के चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर 12.3 है अपॉन में 7.2 है तो यहाँ पे अपॉन में जो नंबर दी हुई है उसमें सबसे कम सार्थक अंक है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें भी दो ही सार्थक अंक होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमने नंबर्स लिए हुए हैं डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसमें जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे उसको प्रेफर करेंगे, और जितने सार्थक अंक सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में होंगे हमारे रिजल्ट में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है, और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो दशमलव यानी पॉइंट के राइट साइड में न्यूनतम सार्थक अंक देखते हैं, जिसमें होंगे उतने ही हमारे रिजल्ट में सार्थक अंक होंगे दशमलव के दाएं तरफ। ओके, चलिए यही देख लेते हैं। 12.0 से ये एग्जांपल जिसमें दिया हुआ है उसमें निकालने में टाइम लगेगा, इसमें एक दिया हुआ है इसको समझ लेते हैं। तो 12.0 अपॉन 7.0 कितना, 1.714285। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो मिनिमम सार्थक अंक किस जिसमें होते हैं उसको हम देखते हैं, मिनिमम सार्थक अंक इसमें है ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी इतने ही सार्थक अंक होने चाहिए, मतलब कि दो डिजिट इसमें है तो ही डिजिट हमारे रिजल्ट में होने चाहिए, और हमारा रिजल्ट ये है, इसको दो डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, राउंडिंग, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांकन। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो 1.714285 इसके रूल्स देख लेते हैं हम, लिखे नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ओनली, आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। तो रूल्स क्या होंगे, अब मान लीजिए हमको इसको राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक लाना है 1.72 डिजिट तक, तो इसके आगे का जो डिजिट है अगर वो 5 से ग्रेटर देन है, यहाँ पे 1 है, लेकिन अगर ये 5 से ग्रेटर देन होता, लेस ग्रेटर देन 5, सॉरी, हाँ, दिस डिजिट दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा, इस डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8। बट इफ इट इज लेस देन 5, ये केस होता है, तब उसको चेंज नहीं करेंगे, कितना ही रहेगा तब ये 1.7। बट अगर मान लीजिए ये इक्वल हो जाता है 5 से, तब क्या होगा, अगर ये इक्वल है और जिस ये मान लीजिए हमारा डिजिट है, अगर ये ऑड है तब तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर ये इवन है तो ऐड नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर ये 1.7 है तो 1.75 है तो इसको लिखेंगे 1.8, बट अगर यहीं पे लिखा होता 1.85 तो इसको क्या लिखते हैं, 1.8 ही लिखते, तब नहीं इसमें एक ऐड करेंगे, ये एक रूल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे क्या रूल लगेगा, देखते हैं। इसमें भी हमें इसको ऐड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, मान लो यहाँ पे तो सिंपल दिया हुआ है, अगर मान लो दिया होता 12.07 में 7.0 ऐड करो, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यानी दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और बाकी डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं 7, 0, 9, 1, 19.07। तो मिनिमम डिजिट्स किधर देखने हैं हमको, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे दशमलव के राइट साइड में, दशमलव के साइड राइट साइड में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे उसको हम प्रेफर करेंगे, लेकिन दोनों में सेम है तो इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद यहाँ पे सबसे कम सार्थक अंक है और यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो हमें इसको प्रेफर करना है, दशमलव के बाद कितना होना चाहिए, एक ही डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 2, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे एक डिजिट में, तो 19 पॉइंट, अब ये देखो 5 से ग्रेटर देन है तो इसको ग्रेटर देन तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा 19.1, ये हमारा रिजल्ट हो गया।
ऐसे ही यहाँ पे देखो किया गया है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसको नॉर्मली पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने हैं। सबसे लेस सार्थक अंक किसमें है, दशमलव के दाएं तरफ इस डिजिट में है। तो इसको इस नंबर में है, तो इसको क्या करेंगे, एक ही डिजिट तक लाएंगे दशमलव के राइट साइड वाले अंक को। तो जब इसको एक ही डिजिट में लाएंगे तो यहाँ पे देखिए 7 आ रहा था, तो 7 5 से ग्रेटर देन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 5.1 हमारा रिजल्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉसिबल एरर्स इन मेजरमेंट। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ये कई टाइप से भी होता है, कई टाइप के एरर्स होते हैं, और उन एरर्स में पहला है एरर ड्यू टू इनअटेंशन, मीन्स असावधानी या नेग्लिजेंस, उसके कारण जो त्रुटि होती है उसको हम इसमें रखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए थर्मामीटर से हम कोई मापन ले रहे हैं टेम्परेचर का, ठीक है, और वो थर्मामीटर कौन सा है, सेंटीग्रेड वाला मान लीजिए, लेकिन हमने जब उसको नोट किया तो गलती से हमने फ़ारेनहाइट में नोट कर लिया। ये इसकी वजह से होता है, असावधानी इसको बोलते हैं। तो इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान देकर हमको रीडिंग लेनी चाहिए। रीडिंग को बहुत ध्यान से हमें देखना है कि वो किस यूनिट में है। अगर यूनिट चेंज कर दी तो पूरा गलत हो जाएगा आपका रिजल्ट, बहुत ज़्यादा एरर होगा उसमें। फिर आता है सिस्टमैटिक एरर, इसको क्या बोलते हैं, व्यवस्थित प्रकार की त्रुटि हिंदी में, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई अमीटर है, ठीक है, और उससे आप कोई किसी वायर में करंट को मेजर कर रहे हैं। तो क्या अगर मान लीजिए उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा ही नहीं है, फिर भी अमीटर आपका कोई रीडिंग दे रहा है, मान लीजिए 0.01 एम्पियर या 0.1 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एक एरर है, पहले से ही एरर है, सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम में ही एरर है, जैसा कि नाम में लिखा हो सिस्टमेटिक एरर। तो अगर हम कोई भी रीडिंग लेंगे, मान लीजिए उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वायर के दोनों सिरों पे, तो करंट फ्लो हुई, लेकिन वो करंट जितना भी फ्लो होगी उससे ज़्यादा हमको शो होगी किसमें, अमीटर में, तो इसको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मीन्स अल्पतमांक, अल्पतमांक means अल्पतम अंक, ओके, लीस्ट मीन्स न्यूनतम, काउंट मीन्स अंक या गिनती, जो कुछ कहें। कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका एक लीस्ट काउंट होता है, जैसे हम हमारी स्केल है तो उसमें लीस्ट यानी अल्पतम कितना माप सकते हैं, 1 मिलीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 0.001 मीटर, ये हो गया उसका लीस्ट काउंट। अब वर्नियर कैलिपर्स है तो उसका कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर, ओके। तो इसकी वजह से भी त्रुटियां होती हैं, जैसे मान लो अब मैंने पटरी से या स्केल से 1.57 की रीडिंग लेनी है, जो वास्तविक रीडिंग है वो 1.57 है, किसी किसी चीज़ की रीडिंग ले रहा हूँ मैं, लेकिन पटरी में मेरे 1.57 सेंटीमीटर तो माप नहीं सकता, 0.07 तो माप नहीं सकता। मान लो मैंने पटरी से 1.5 मापा या 1.4 मापा, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गलती तो होगी। 1.57 है तो हम 1 मान के चलिए 1.6 ही मापेंगे बेसिकली। तो इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट के कारण त्रुटि। अब वहां पे देखिए कितना डिफरेंस हो रहा है, 0.03 का डिफरेंस हो रहा है, इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट। अब यहाँ पे 0.05 जो होगा वैल्यू, वो प्लस माइनस में लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसके द्वारा जो माप ली जाती है उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए 1.5 तो करेक्ट होगा, उसके बाद प्लस माइनस लगाते हैं, ओके, 1.5, चलो 5 लिख लेते हैं, तो 0.05 का इसमें एरर होगा, प्लस माइनस, यानी 0.05 मैक्सिमम हो सकता है प्लस हो, यानी 1.6 हम माप सकते हैं मैक्सिमम, हो सकता है माप लें या 1.5 ही माप पाए। तो ये दो केस हो गए आपके। हम जब मापेंगे उसको तो या तो 1.6 लिखेंगे या तो 1.5 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है रैंडम एरर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। अब ये कैसे होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है। बेसिकली ये त्रुटियां ऐसी होती हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यादृच्छिक इसका नाम ही रैंडम, रैंडम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनको कंट्रोल ही कर लें तो रैंडम नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए आप एक स्टॉप वॉच लिए हुए हैं, अब किसी पेंडुलम का आपको मान लीजिए टाइम इंटरवल निकालना है, आवर्तकाल। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो पेंडुलम आपने छोड़ा, वो एक साइड से दूसरी साइड पे गया, आपने स्टॉप वॉच दबाई, हो सकता है स्टॉप वॉच आपने 0.02 सेकेंड पे पहले दबाई हो, दोबारा से कितने पे आना चाहिए, 0.06 पे आना चाहिए, क्योंकि 0.02 सेकेंड में एक तरफ आया, 0.02 सेकेंड पे दूसरी तरफ गया, 0.06 0.02 सेकेंड में तीसरी तरफ, मतलब फिर से उसी
पॉइंट पे आएगा। लेकिन मान लो जो दोबारा आपने उसको प्रेस किया स्टॉप वॉच को, तो वो कितना टाइम लिया उसने, मान लो आपने जो प्रेस कर दिया तो वो आया 0.07, लेट अज्यूम, ऐसा मान लेते हैं। और हो सकता है 0.08 भी आप उस पर प्रेस करो, लेकिन मान लो 0.07 है, फिर मान लो 0.08 भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की त्रुटियों को क्या बोलेंगे, रैंडम एरर, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। अब इसको हम एक्यूरेट भी कर सकते हैं, अच्छी बात यह है। कैसे? इसको एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी रीडिंग है उसको 10 20 15 10 15 20 कितनी बार भी दोहराएं, जितनी बार आप दोहरा सकते हैं उसको, जितनी बार दोहराएंगे उतनी ज़्यादा आप एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेंगे। हर माप को आप नोट कीजिए, नोट करने के बाद उसका क्या करना है, हमको एवरेज निकालना। एवरेज के लिए क्या करेंगे, सभी मापों को जोड़ के जितनी मापें हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड करेंगे। ये हमारा हो गया फार्मूला एवरेज वैल्यू के लिए। ओके, फिर क्या करेंगे, ये भी एक्यूरेट उतना नहीं है जितना होना चाहिए, अभी इसमें भी कुछ ना कुछ डेविएशन होगा, इसलिए हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मानक विचलन जिसको बोलते हैं। ओके, हिंदी में। तो उसके लिए फार्मूला हमने ये देखा है, सिग्मा इक्वल्स टू रूट 1/n। n क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ रिजल्ट्स। और एक्स आई क्या है, एक्स आई मीन्स मान लीजिए पहले एक्सपेरिमेंट में माप क्या है, वो एक्स आई के थ्रू करेंगे। एक्स आई मीन्स क्या होगा, 1 से लेके n तक जाएगी वैल्यू, मतलब x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, ऐसे ही xn क्या है। ये वैल्यूज को हम एक्स आई से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। अब एक्स बार क्या है, यहाँ से निकाल लिया हमने। ओके, ये तो सबके लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। तो इसके मदद से हम जब निकाल लेंगे तो हमारा जो रियल वैल्यू होगा वो क्या, कितना लिखेंगे, एक्स बार प्लस माइनस डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये सबसे एक्यूरेट वैल्यू होगी, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ एरर है, इसको हम एकदम एक्यूरेट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सबसे बेटर या सबसे सही वैल्यू यही होगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं, जिससे हमारी क्लैरिटी और अच्छी हो जाएगी। पहला एग्जांपल ये है, 24.36 प्लस 0.0623, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमने क्या देखा था अभी, जितना भी पॉइंट्स है पहले दशमलव लगा लीजिए 3, या बाद में लगाइए जैसा आपको सही लगे। 24.36, 0.0, सॉरी देखो मैंने ये गलत कर दिया, चलिए ऐसे रहने दिए, 0.0623256.2, इसको करना है ऐड। क्या करेंगे, पहले इसमें देख लिए सबसे न्यूनतम अंक यहाँ पे है राइट साइड में, तो इनको भी एक डिजिट मिलाइए। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 5 है। ओके, तो अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, यानी 24.4 हो जाएगा, 24.4। ओके, नेक्स्ट 0 अब यहाँ पे देखो ये भी ग्रेटर देन 5 है तो 0.1 हो गया, ये क्या हो जाएगा 256.2। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 7, 6 4 10, 5 2 7, 1 8, 2 दशमलव का यहाँ पे लगा 280.7, ये हमारा रिजल्ट हो गया फाइनल। ये रहा सोल्यूशन, देख लीजिए आप लोग, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अवतल दर्पण की फोकस दूरी माप रहा है। ओके, उसके द्वारा लिए गए पठन नीचे दिया गया है, ये सारणी दी हुई है, इन पठनों से औसत फोकस दूरी और सिग्मा स्टैंडर्ड एविएशन की अनिश्चितता निकालनी है। ओके, चलिए ये दिया हुआ है, हमने अभी ये फार्मूला देखा था स्टैंडर्ड एविएशन के लिए, क्या देखा था, 1/n एक्स आई माइनस एक्स बार की होल पावर 2 रूट, ये देखा था। ओके, चलो पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, एक्स बार के लिए क्या लिखा था हमने, एक्स एन, यानी एक्स आई अपॉन एन, ऐसे समझिए, सिग्मा, ये था हमारा फॉर्मूला किसके लिए, एक्स बार के लिए। अब इसको सबको जोड़ना है हमें, पहले तो फिर 10 से डिवाइड करना है, तो जोड़ लीजिए उसके बाद डिवाइड कर लीजिए, वो हो जाएगा एक्स बार। फिर क्या करना है, एक्स आई, ये एक्स आई हो गया, 1 2 3 4 ये वैल्यू चेंज होती जाएंगी, और उसमें से एक्स बार को घटाना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है टोटल का ऐड करके। मान लीजिए पहला डिजिट हमने मान लीजिए एक्स बार ये है, तो इसको लिखेंगे 25.4 माइनस एक्स बार। ओके, फिर 25.2 माइनस एक्स बार, ऐसे करना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोल्यूशन इसका। ये रहा सोल्यूशन, वेरी इजी। देखो ये है, फिर उसका स्क्वायर करना है क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कहता है, स्क्वायर करो। ये रहा फार्मूला, ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको स्क्वायर भी कर देंगे साथ ही में। पहले ये निकाला, इसमें से एक्स बार घटाया ये आएगा, एक्स बार इसका मतलब क्या है, एक्स बार हमारा कितना होगा 25.4, ये निकाला गया देख लो। तो ये हमारा हो गया एफ, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार टोटल। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, फिर समीशन। क्या करना है, समीशन मतलब जोड़ देना। तो इस टोटल को जोड़ेंगे तो 0.33 आएगा। फिर क्या करना है, अपॉन एन से भाग कर देना है, एन कितना है 10, भाग करेंगे 0.033 आएगा, जो कि लगभग बराबर होगा इसके 0.18 के। लेकिन हमारा जो न्यूनतम माप कितना होगा, 0.2 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अचर राशियों के मान नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक में कितने सार्थक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले ही हमारा जो फर्स्ट रूल है उस पर बेस्ड है। बताइए इसमें कितने सार्थक अंक है, देख के बताइए आप। स्टॉप करके देख सकते हैं, तब तक मैं बता देता हूँ। हमने बोला था लास्ट डिजिट केवल जो होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, बाकी सब सार्थक होता है। तो कितने होगा इसमें, चार, ये एक, पाँच, पाँच हो गए पहले में। सेकंड, गैस कांस्टेंट में देखो ये इनसिग्निफिकेंट, बाकी सब सार्थक है, पाँच एक छः इसमें हो गए। इसको देखो, इसको छोड़ दो, बाकी देखो तीन, पाँच तीन आठ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्यार्थी स्केल से नापकर 10 सेंटीमीटर की डोरी काटता है और उसे मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। त्रिभुज की भुजा की माप बताइए। सिंपल क्वेश्चन, देख लेते हैं इसका भी सोल्यूशन। ना समझ में आए तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। त्रिभुज की भुजा दी है, कितना होगा, सिंपल है, समबाहु त्रिभुज बनाना है तो उसके तीन पार्ट करने पड़ेंगे। तीन पार्ट का जो पर जो लेंथ होगी, प्रत्येक लेंथ होगी कितनी होगी, 3.3333, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसको देखो आप ध्यान से, क्योंकि इसमें तीन सार्थक अंक हैं, कितने, तीन। तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें भी तीन होने चाहिए, मतलब 3.33, क्योंकि ये लेस देन 5 है इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारी जो भुजा की माप होगी कितनी होगी, 3.33 सेंटीमीटर। गॉट इट, चलिए आगे। नेक्स्ट है, चार बच्चों की ऊंचाइयां 105 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, 104 और 106 सेंटीमीटर मापी गई। बच्चों की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, एक्स बार जिसको बोलते हैं, तो एक्स आई अपॉन एन। सिंपल, देखो आप, इसको जोड़ा गया, फिर अपॉन एन, एन कितना है 4, चार है, तो ये आया हमारा रिजल्ट। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लीस्ट सार्थक अंक कितने, न्यूनतम तीन। तो रिजल्ट में भी तीन होने चाहिए। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 5 के लिए एक डिजिट यहाँ पे बढ़ गया, एक यानी एक की वृद्धि हो गई, 106 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये रिजल्ट 106 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल दोलक में एक लंबे धागे में लोलक को बांध देते हैं। लोलक एक ठोस गोला होता है जिसमें एक हुक लगा होता है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए। ओके, इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए सोल्यूशन दिया हुआ है। अब चित्र से अपेक्षित दूरी कितनी होगी, एल प्लस एल वन माइनस डी बाई टू। कैसे हुआ देखो, ये हो गया एल, ओके, ये हो गया एल वन। अब यहाँ पे ये कितना है, ये है हमारा डी बाई टू, ऊपर डी बाई टू नीचे। हमें याद क्या करना है, यहाँ तक की डिस्टेंस याद करनी है। तो हमने एल प्लस एल वन किया, उसमें से डी बाई टू घटा दिया, ये हमारा टोटल लेंथ आ गया कहाँ तक का, सेंटर तक लोलक के। सिंपल। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 30.2, इसको जोड़ दिया गया दोनों को, कितना हुआ, और इसको इसमें से घटा दिया गया। हमें निकाल, अब यहाँ पे देखो इसमें लीस्ट कितने हैं, ये तो हमारे रिजल्ट में कितना होना चाहिए, एक ही डिजिट हुआ दशमलव के दाएं तरफ। अब यहाँ पे देखो 305। ओके, अब यहाँ पे ये जो डिजिट है ये लेस देन 5 है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा रिजल्ट कितना होगा, 32.3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, पहले जोड़ना है फिर गुणा करना है। तो जोड़ दीजिए, नॉर्मल, नॉर्मल जोड़ा गया। नॉर्मल कैसे जोड़ा गया देखो, यहाँ पे दशमलव के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, मतलब यहाँ पे भी दशमलव के बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। तो 21 का कितना हो जाएगा, 22, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है, 22 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेम हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन 5 है, और ये सेम रहेगा। जोड़ दीजिए, 2988 आया। अब इसकी गुणा हमको किससे करनी है, 13 से। किससे करनी है, 13 से, 13 से गुणा किया हमने,
कितना आया 38844, ये आया। लेकिन 13 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 2 हैं, तो हमारे रिजल्ट में कितना होना चाहिए, 2। अब इसको 2 में राउंड अप करेंगे तो 2 में करने के लिए क्या होगा, ये डिजिट रहेंगे, ये वाला हटा जाएगा, इसके आगे सब जीरो हो जाएगा। तो 8 को क्या लिखेंगे, 8 यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि ग्रेटर देन 5 है, तो ये डिजिट बढ़ जाएगा यानी कि 39। उसके बाद सब जीरो, 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 कितना हो गया, लगभग 3.9 10 to power 4, ये भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आपको प्रैक्टिस शीट मैंने बोला था देने के लिए, ये रही आपकी प्रैक्टिस शीट। आपको इनके इन क्वेश्चनों का आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर आंसर्स आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी इनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।